पेट्रोल बम, बिजली का झटका, कुकिंग ऑयल महंगा, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई की शरह 16% से तजावुज कर गई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। चीनी डॉलर से महंगी है। डॉलर 170 रुपए, तो चीनी जो है वो कहीं 175 की मिल रही है, कहीं 180 तक पहुंची हुई है। अच्छा, टमाटर जो है वो डॉलर से महंगे हैं। पेट्रोल, आटा, चीनी के बाद दूध की कीमतों में भी होने वाला है इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने आगाह कर दिया, 8 नवंबर से दूध फी लीटर की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया जाएगा, जिसके बाद दूध की फी लीटर कीमत 140 रुपए हो जाएगी। गली मोहल्ले की करियाना दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उन्होंने चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त करनी शुरू कर दी है और इत्तलात के मुताबिक 80% तकरीबन 80% दुकानों पर चीनी का जो स्टॉक है वो 48 घंटों से खत्म है। इनके पास कोई हल नहीं है इस इन्फ्लेशन का। देयर इज नो सोल्यूशन। अल्लाह के बंदो, हल बताओ, हल तजवीज करो। ना आपके पास मनूवरेबिलिटी है, आईएमएफ ने आपको पकड़ा हुआ है, अमेरिकनों ने आपसे जो बदला ले रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट का। तो सिचुएशन की समझ नहीं आती। अब उन्हें पता चला कि असल हकीकत तो ये है, यानी मुल्क का खजाना ऑलमोस्ट खाली, एम्प्टी, और अगर फौरी हल ना किया गया तो फिर मुल्क का दिवालिया निकल सकता है। पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है वो $2100 है, वेयरएज आपकी $1200 है। अभी ये कौन समझे? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो महंगाई है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है और साथ में बेरोज़गारी भी। अब इंडिया के साथ अगर ट्रेड नहीं करना है तो उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा जो आप भुगतने वाले हैं वो है महंगाई। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिंपल चीज़ है कि वाया पंजाब बॉर्डर, वाया अटारी बॉर्डर, एकदम सिंपल तरीके से इंडिया की जो गुड्स है, जो ज़्यादातर जो पाकिस्तान की जो डिमांड है वो इंडिया से ही फुलफ़िल हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि वो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो जो चीज़ें पहले इंडिया से दुबई, वहाँ से रीपैकेजिंग होकर वहाँ से पाकिस्तान आती है, वो चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पर मतलब पूरे पाकिस्तान को अलोकेट हो सकती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिक सकती है और एक ही हफ्ते के अंदर महंगाई बहुत बड़े पैमाने पर कम हो सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान के कई सारे बिजनेसमैन इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हालांकि इंडिया को उतना कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने ट्रेड बंद हुआ था कुछ सालों पहले, तो हमने एक आंकड़ा बढ़ा था कि 0.3% या फिर 0.4% जितना बिजनेस या फिर हम एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को करते हैं। कहने का मतलब है कि इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को अगर अपनी बेरोजगारी, महंगाई कम करनी है तो वो आज भी, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पेट्रोल बम, बिजली का झटका, कुकिंग ऑयल महंगा, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई की शरह 16% से तजावुज कर गई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ये तब्दीली हमें बड़ी भारी पड़ गई है। वोट दे के पछता रहे हैं, हाँ पछता रहे हैं, इतनी गलती होगी अब तो हाथ उठा के बद्दुआएं मांग। पेट्रोल और चीनी की कीमतों ने अवाम के बाकायदा होश उड़ा दिए। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल की कीमतों को मात दे दी है। ज़रा ये भी सुन लें वहाँ पे जी, अभी जो फ़ी किलो चीनी की कीमत है वो 150 रुपये तक पहुँच गई है, 150 रुपये तक। अब दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी चीनी का जो बहरान है वो पैदा हो गया, बल्कि शदीद होता चला जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और ज़रूरत के मुताबिक सप्लाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। और जो गली मोहल्ले की करियाना दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उन्होंने चीनी 150 रुपये किलो फ़रोख्त करनी शुरू कर दी है और इत्तलात के मुताबिक 80% तकरीबन 80% दुकानों पर चीनी का जो स्टॉक है वो 48 घंटों से ख़त्म है। अब नाज़रीन, पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोल और मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया और इसके बाद इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमत है जी वो 145 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। और डिटेल्स के मुताबिक डीज़ल पर जो लेवी है वो 8.44 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपये कर दी गई है और जो पेट्रोल पर लेवी है वो 9.5 रुपये से बढ़ाकर फ़ी लीटर 13.53 रुपये कर दी गई है। क्या इस तरह से अवान में जो हुल्लड़बाजी की जाती है, क्या इससे वाकई आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? अगर अपोजिशन को वाकई अवाम की वाकई इतनी फ़िक्र है जितना ये कहते हैं, तो तनकीद करने के बजाय अल्लाह के बंदो, हल बताओ, हल तजवीज़ करो। अपोजिशन का काम तनकीद बराए तनकीद नहीं होता, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होता है।
अगर वाकई आपको अवाम का इतना दुख और दर्द और एहसास है तो बताएं क्या हल होना चाहिए। मुझे तो सिचुएशन की समझ नहीं आती। तब उन्हें पता चला कि असल हकीकत तो ये है, यानी मुल्क का खजाना ऑलमोस्ट खाली, एम्प्टी, और अगर फौरी हल ना किया गया तो फिर मुल्क का दिवालिया निकल सकता है। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि प्राइम मिनिस्टर के कान में जो एडवाइजर जो कुछ डालते हैं वो आके खुद कह देते हैं, क्योंकि उनको ग्रास रूट के मसाइल का पता नहीं है और ना ऑब्वियसली इकोनॉमी का पता है, बिकॉज ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। देखें, बात ये होती है कि आपकी लोगों की बाइंग पावर पे सारी चीज डिपेंड करती है। अगर इंडिया के अंदर वो महंगा है तो उनकी तनख्वाहें भी उस लिहाज से, पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है वो $2100 है, वेयरएज आपकी $1200 है। अभी ये कौन समझाएगा कि प्राइम मिनिस्टर को कि ये लोग आपको लॉलीपॉप देते हैं और बिठा देते हैं। आप देखें कि जीडीपी उनकी देखें क्या है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी डबल फिगर में चली गई है, और बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, उनकी ये 4-5 और इस के उस पे है। मतलब चीनी डॉलर से सस्ती है इस वक्त, सॉरी चीनी डॉलर से महंगी है। डॉलर 170 रुपये, तो चीनी जो है वो कहीं 175 की मिल रही है, कहीं 180 तक पहुंची हुई है। अच्छा, टमाटर जो हैं वो डॉलर से महंगे हैं। एक टमाटर जो है वो कोई 1 किलो जी 1 किलो, और 1 किलो में 6 टमाटर भी रखे जाएं तो 1 किलो में अगर 250 रुपये का टमाटर है तो मतलब 6 टमाटर कितने के होंगे, तो सोचे ना 30-35 40, मुझे नहीं पता क्या हिसाब इसका। तो जहाँ पर जिसका बस चल रहा है इस वक्त वो लोग भी खजल ख्वार हो रहे हैं, जो दुकानदार हैं उनके भी झगड़े हो रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि पीछे से सामान कैसे मंगवाएं। और ये जो है ये बड़ा एक मसला हो जाता है कि जब कोई उसका हल ना बयान किया जाए, और ये सड़कों के ऊपर लोग हुकूमती वज़रा भी ज़ाहिर है कि इसको दलील नहीं दे पा रहे, मतलब ये कोई इंडिया में पाकिस्तान से महंगा है। अच्छा, तो मतलब ये अजीब व गरीब सी बात है। पूरे इंडिया का मीडिया आप देख लें, सारा आप देख लें, वो इंडिया के अंदर कहीं पर आपको ये बहस नज़र नहीं आ रही इस वक्त। अचानक रातों रात पेट्रोल बढ़ जाए, लोगों की चीज़, मतलब एक दुनिया अजब तरह से जा रही है। कोविड से किस तरह हो रहे हैं, मतलब अभी अच्छा वो प्लान भी नहीं है। मतलब हुकूमत ही कह रही है कि ठीक हो जाएगा, सर्दियाँ वर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो बस उसके बाद अब सर्दियाँ कब ख़त्म होंगी, किस महीने ख़त्म होंगी, महीना कौन सा है सर्दियों का, सर्दियाँ शुरू कब से हुई हैं, ख़त्म कब होंगी। हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन, जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। इसलिए ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास मनूवरेबिलिटी है। आईएमएफ ने आपको पकड़ा हुआ है, अमेरिकनों ने आपसे जो बदला ले रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट का, जो वो बदला ले रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, जिस किस्म की होल्ड, आईएमएफ ने तो कहा है कि 8 रुपया पेट्रोल अभी बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। We will scratch the trunk। ठीक है, ब्रेक लेनी है मुझे, सही है, क्योंकि किसी के पास हल नहीं है तो कोई भी नहीं चाहता कि हम पॉपुलर हो जाए। ब्रेक से पहले सिर्फ एक बात, हिलाली साहब, ये वहम दिल से निकाल दें। एब्सोल्युटली नॉट था, जो एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ अवाम के, वो भी एक सियासी नारा था।